Hello, my dear students. This is A.K. Kuswaha, and you are watching my YouTube channel English Language and Literature with A.K. Kuswaha. Welcome in this session of English teaching. अंग्रेजी शिक्षण के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8th NCERT जो आपकी हनी ड्यू है, इसके चैप्टर 7 अ विजिट टू कैम्ब्रिज, जिसको फिरदौस कांगा ने लिखा है, इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने इसकी समरी नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी है, जाकर सुन लीजिए। चैप्टर को समझने में काफ़ी हेल्पफुल होगी और इन प्रश्नों को अपने नोटबुक में नोट कर लें। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन और एक दो बार पढ़ लेंगे, तैयार हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिड द प्रॉस्पेक्ट ऑफ मीटिंग स्टीफन हॉकिंग मेक द राइटर नर्वस? इफ सो व्हाई? नर्वस मीन्स बेचैन या परेशान। तो स्टीफन हॉकिंग के मिलने का जो कार्य था, प्रॉस्पेक्ट था, वो लेखक को परेशान, बेचैन, नर्वस किया। यदि ऐसा तो क्यों? आंसर, यस द राइटर फेल्ट नर्वस। हाँ, लेखक बेचैन था, परेशान था। बिकॉज ही वॉज इन डाउट, क्योंकि उसके मन में संदेह था, डाउट था, संदेह था, शक था। वेदर ही वुड बी ग्रांटेड द इंटरव्यू और नॉट, कि क्या उसको इंटरव्यू मिलेगा या उनका या नहीं। सेकेंड क्वेश्चन है, डिड ही एट द सेम टाइम फील वेरी एक्साइटेड? इफ सो व्हाई? तो क्या उसी समय जब लेखक स्टीफन हॉकिंग से मिलने गया तो उस समय वह एक्साइटेड महसूस किया, उत्तेजित, अपने आप को गर्मजोशी महसूस किया? यदि हाँ तो क्यों? आंसर, यस ही फेल्ट एक्साइटेड। वह एक्साइटेड महसूस किया, उत्तेजित महसूस किया। एट द सेम टाइम, उसी समय। बिकॉज ही वॉज देयर टू सी प्रोफेसर हॉकिंग, क्योंकि वह वहाँ प्रोफेसर हॉकिंग से मिलने के लिए गया था। थर्ड क्वेश्चन है, गेस द फर्स्ट क्वेश्चन पुट टू द साइंटिस्ट बाय द राइटर। तो अनुमान लगाइए, गेस कीजिए कि पहला क्वेश्चन क्या रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन टू पुट द साइंटिस्ट बाय द राइटर, लेखक ने वैज्ञानिक से पहला क्वेश्चन क्या किया होगा? गेस कीजिए। आंसर, आई थिंक द राइटर्स फर्स्ट क्वेश्चन माइट बी अबाउट हॉकिंग्स डिसेबिलिटी। कहा, मैं समझता हूँ कि लेखक का पहला क्वेश्चन हॉकिंग के डिसेबिलिटी, विकलांगता, दिव्यांगता के बारे में रहा होगा। फोर्थ क्वेश्चन है, स्टीफन हॉकिंग सेड आई हैव हैड नो चॉइस। स्टीफन हॉकिंग ने कहा कि मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है, विकल्प नहीं है। डज द राइटर थिंक देयर वॉज अ चॉइस? क्या लेखक सोचता है कि कोई चॉइस था वहाँ? व्हाट वॉज इट? और वह चॉइस क्या थी? आंसर, ऑल्दो ही वॉज वीक फिजिकली, यद्यपि वह शारीरिक रूप से कमज़ोर था। फिजिकली मीन्स शारीरिक। ही हैड अ चॉइस, फिर भी
उसके पास एक चॉइस थी। ही वांटेड टू लिव हिज लाइफ क्रिएटिवली। वह अपने जीवन को रचनात्मक रूप से जीना चाहते थे। यही चॉइस थी, अपने जीवन को रचनात्मक रूप से जीना चाहते थे। फिफ्थ क्वेश्चन है, आई कुड फील हिज anguish. What could be the anguish? तो anguish मीन्स पीड़ा। कहा आई कुड फील हिज anguish, मैं उनकी पीड़ा को महसूस कर सकता था। What could be the anguish? तो पीड़ा क्या हो सकती थी? आंसर, प्रोफेसर हॉकिंग्स माइंड वाज फुल ऑफ ग्रेट आइडियाज। प्रोफेसर हॉकिंग का दिमाग महान विचारों से भरा था। बट ही कुड नॉट स्पीक देम आउट क्लियरली, लेकिन जो उनके दिमाग में भरा था उनको वे स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाते थे। यही उनके मन में पीड़ा रही होगी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन, व्हाट एंडियर्ड द साइंटिस्ट टू द राइटर सो दैट ही सेड ही वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड। तो एंडियर्ड मीन्स प्यार, बचाना। तो व्हाट एंडियर्ड द साइंटिस्ट, क्या अच्छा लगा वैज्ञानिक को, टू द राइटर का, सो दैट ताकि, ही सेड ही वाज लुकिंग, और जो अच्छा लगा उसकी वजह से उन्होंने कहा कि ही वॉज लुकिंग एट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मैन इन द वर्ल्ड, कि वे दुनिया के सर्वोत्तम सबसे अधिक सुंदर व्यक्ति को देख रहे हैं। ऐसा क्या अच्छा लगा? आंसर, द स्माइल ऑफ प्रोफेसर हॉकिंग, प्रोफेसर हॉकिंग की मुस्कान। एंडियर्ड द साइंटिस्ट, वैज्ञानिक को प्रिय लगी, अच्छी लगी। सेवेंथ क्वेश्चन है, रीड अलाउड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटीफुल मैन, विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस इन द डिस्क्रिप्शन। तो कहा जोर से इस वर्णन को पढ़िए। द ब्यूटीफुल मैन, विच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल सेंटेंस in the description. The line is, before you like a lantern whose walls are worn so thin you glimpse only the light inside. ... तो कहा वो लाइन है बिफोर यू लाइक अ लैंटर्न, कि आप के सामने एक लालटेन है, हुज वॉल्स, जिसकी दीवारें, और ओर्न, घिस गई हैं, पुरानी हो गई हैं, सो थिन, इतनी पतली हो गई हैं, यू ग्लिम्स ओनली, ग्लिम्स मीन्स झलक, आप केवल एक झलक देख सकते हो, क्या? द लाइट इनसाइड, उस लैंटर्न, लालटेन के अंदर जो ज्योति, प्रकाश है, उसको देख सकते हो। एट्थ क्वेश्चन, इफ द लैंटर्न इज द मैन, यदि लालटेन आदमी है, व्हाट वुड इट्स वॉल्स बी, तो इसकी दीवार क्या होगी? आंसर, द वॉल्स ऑफ द लैंटर्न इन हिज केस, तो उनके केस में, उनके मामले में लालटेन की दीवार वर हिज फिजिकल स्ट्रक्चर, उनका शारीरिक बनावट
लालटेन की दीवार थी, दीवारें थी। 9th क्वेश्चन है, व्हाट इज हाउस्ड विद इन द थिन वॉल्स? तो पतली दीवारों के अंदर क्या था? आंसर, द ग्लो ऑफ द इटर्नल सोल। ग्लो मीन्स चमक, इटर्नल मीन्स अनंत। तो अनंत शाश्वत आत्मा की जो चमक थी वह अंदर थी। इट वॉज विद इन द थिन वॉल्स ऑफ हिज बॉडी, यह उनके शरीर के पतली दीवार के अंदर ये प्रकाश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट जनरल कंक्लूजन डज द राइटर ड्रा फ्रॉम हिज कंपैरिजन? तो लेखक एक साधारण कंक्लूजन देता है, खींचता है, निष्कर्ष खींचता है अपनी तुलना में। वो क्या है? आंसर, अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, द इटर्नल सोल इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द बॉडी। लेखक के अनुसार ये जो इटर्नल अनंत आत्मा है ये शरीर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। 11th क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइंटिस्ट मैसेज फॉर द डिसेबल्ड? डिसेबल्ड मीन्स असमर्थ। तो असमर्थ लोगों, विकलांग लोगों के लिए वैज्ञानिक का क्या संदेश है? आंसर, हिज मैसेज इज दैट, तो वैज्ञानिक का संदेश यह है कि डिसेबल पीपुल शुड कंसंट्रेट, कि विकलांग लोगों को, असमर्थ लोगों को एकाग्र करना चाहिए ऑन व्हाट दे आर गुड एट, उस बिंदु पर एकाग्र होना चाहिए, उस बिंदु पर फोकस करना चाहिए, अपने माइंड को कंसंट्रेट करना चाहिए जिस पॉइंट में, जिस बिंदु में, जिस क्षेत्र में वे अच्छे, गुड एट। दे शुड नॉट ट्राई टू कॉपी द नॉर्मल पीपुल, उन्हें साधारण लोगों का नकल नहीं करना चाहिए। कॉपी मीन्स नकल करना, नॉर्मल मीन्स साधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द राइटर रिफर टू द गिटार इंसिडेंट? लेखक ने गिटार की जो घटना थी उसका जिक्र क्यों करता है? विच आइडिया डज इट सपोर्ट, और ये किस विचार को सपोर्ट करती है? आंसर, ही स्पेंट मेनी ईयर्स ट्राइंग टू प्ले अ बिग स्पेनिश गिटार, उन्होंने कई वर्ष बिताए थे एक बड़े स्पेनिश गिटार को सीखने में कई वर्ष व्यतीत किए थे। वन नाइट, एक रात को, ही लूजेंड द स्ट्रिंग्स मीन्स तार, तो एक रात को उन्होंने गिटार के तार को खो दिया, ढीला कर दिया। दिस इंसिडेंट सपोर्ट्स, ये घटना इस बात का सपोर्ट करती है, समर्थन करती है, इस विचार का समर्थन करती है दैट कि द डिसेबल्ड पीपुल शुड प्रैक्टिस ओनली व्हाट दे आर गुड एट, कि जो डिसेबल्ड लोग हैं, असमर्थ लोग हैं, दिव्यांग लोग हैं, उन्हें प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, केवल उन चीज़ों का अभ्यास करना चाहिए व्हाट दे आर गुड एट,
जिस बिंदु में वे अच्छे हैं। प्रिय छात्रों, आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन है। आपकी बुक में कई टुकड़े में ये क्वेश्चन दिया है, सबका आंसर आपको दिया गया है। क्रम बदल गया होगा, सब सीधे इकट्ठे जोड़ दिए, 13 क्वेश्चन हो गए आपके। और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सेंटेंस कंप्लीशन टाइप क्वेश्चन हैं, इनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये 13th क्वेश्चन है, द राइटर एक्सप्रेसेस हिज ग्रेटिट्यूड टू स्टीफन हॉकिंग। तो स्टीफन हॉकिंग के प्रति लेखक अपनी बहुत बड़ी कृतज्ञता को व्यक्त करता है। व्हाट इज द ग्रेटिट्यूड फॉर, और ये कृतज्ञता किस बात के लिए है। आंसर, आफ्टर मीटिंग द स्टीफन हॉकिंग से मिलने के पश्चात द ऑथर फेल्ट इंस्पायर्ड, लेखक बड़ा प्रभावित हुआ, बड़ा इंस्पायर हुआ, प्रेरणा मिली। फेल्ट इंस्पायर्ड वेरी मच, बहुत ज़्यादा प्रेरित हुआ, ऐसा महसूस किया। सो ही फेल्ट ग्रेटफुल टू हिम, इसलिए वह उनका बहुत बड़ा आभारी अपने आप को महसूस किया, माना। आपको उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आंसर अच्छे लगेंगे और आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे। निश्चित रूप से दुनिया के महान वैज्ञानिकों से संबंधित ये चैप्टर है, आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा यहाँ से क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।